Hey, hello everyone. So, welcome back to We Learn English Easily. So, today we're going to read chapter 8 Fire, Foe or Friend of class 7th. So, let's start the video without wasting time. But if you are new on the channel, then do subscribe the channel and hit the bell icon. Before you read, पढ़ने से पहले Fire is both useful and dangerous. फायर जो है मतलब आग जो है वो दोनों ही है, खतरनाक भी हो सकती है और उपयोगी भी हो सकती है. वॉट इज़ फायर? आग क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने इसकी खोज कैसे की? हाउ डू वी कंट्रोल इट? और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? ओके, फायर आग, फ्रेंड दोस्त है, और फो का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन है. मतलब पता करना है कि फायर हमारी दोस्त है या दुश्मन है. अर्ली मैन, पहले के जो लोग होते थे, didn't know what fire was. उनको नहीं पता था कि आग क्या होती है. But he must have seen the damage it could cause. लेकिन उन्होंने ये अवश्य देखा होगा कि आग की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है. He must have watched lightning and volcanoes. उसने रोशनी और वोल्केनो भी देखे होंगे. Long before he began to use the fire himself. इससे कि पहले उसने आग का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसने रोशनी और वोल्केनोज भी देखे होंगे. Fire was powerful and dangerous. आग जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी थी और ख़तरनाक भी थी. एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन. पहले के लोगों को आग ने शायद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया होगा. बट नाउ वी नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. लेकिन अब हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट ही क्या होता है? आग होता है. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर, जब हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन है कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलती है इन अ फ्यूल, ईंधन में, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. तभी एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज़ रिलीज इन दिस प्रोसेस. और इस प्रक्रिया में क्या होता है? एनर्जी के फॉर्म में थोड़ी रोशनी और हीट, गर्माहट पैदा होती है. दिस इज़ वॉट वी कॉल फायर, और इसे ही हम आग कहते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आग बनाने के लिए. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. ईंधन, ऑक्सीजन और गर्माहट. वुड, कॉल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस, पेट्रोल कुछ उदाहरण हैं ईंधन के. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन जो है वो हवा से आती है. दैट इज़ वाई, इसीलिए व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, इसीलिए जब आप सुलगते हुए पेपर को मतलब फूंक मारते हो, ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम, तो ये कई बार आग पकड़ लेता है. मतलब जैसे कि आपने आग में पहले किसी पेपर को रखा हुआ है, या फिर वो थोड़ा बहुत एक साइड के कोने पे हमने मतलब आग लगाई है, और जैसे हम उसको फूंक मारेंगे तो वो पूरा जलने लगता है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट. तीसरी चीज़ जो कि आग जलाने के लिए आवश्यक है वो है ऊष्मा. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स. ईंधन और ऑक्सीजन जो है वो अपने आप आग नहीं जला सकते हैं. और एल्स अ न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. वरना क्या होगा कि जैसे कोई न्यूज़पेपर रखा हो और उसके ऊपर एक लकड़ी हम डाल दें तो वो अपने आप आग थोड़ी पकड़ लेगा. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, एक कपड़े को, मैं कहूँ एक कागज़ को या एक लकड़ी को जलाने के लिए, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. हम इसको ऊष्मा देते हैं इससे पहले कि वो आग पकड़े. मतलब आग जलाने से पहले हम उसे ऊष्मा देते हैं. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. इसको मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं कि कोई भी मतलब मैचस्टिक हम यूज़ करते हैं, या कोई भी लाइटनिंग वाली चीज़ हम यूज़ करते हैं. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिन्स टू बर्न. मतलब प्रत्येक ईंधन का एक टेम्परेचर होता है जिस पर कि वो जलना शुरू होता है. दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट. इस टेम्परेचर को हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं. और किनलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, या फिर किनलिंग टेम्परेचर कहते हैं फ्यूल का. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. इसीलिए कई बार कहा जाता है कि फायर जो है वो एक अच्छा नौकर तो है लेकिन एक बुरा मालिक है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल. इसका मतलब ये है कि फायर तब तक उपयोगी है जब तक कि इसको कंट्रोल में रखा जाए. मतलब अगर इसको कंट्रोल में नहीं रखा जाएगा तो ये बहुत बुरी हो सकती है. फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आर फूड. जैसे कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने के लिए. वार्म आर होम्स इन विंटर, सर्दियों में अपने घर को गर्म रखने के लिए. एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही में बिजली उत्पन्न करने के लिए. बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरे ही अगर हम पक्ष में देखें, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल,
अगर आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। प्रत्येक साल कई घर और कई जो दुकानें होती हैं वो आग की वजह से डैमेज हो जाते हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। कई मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ जो जंगल का एरिया होता है वो भी आग की वजह से ख़राब हो जाता है। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और सैकड़ों ही लोग उसमें मारे जाते हैं या उनको चोट लग जाती है। जस्ट एज 3 थिंग आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, जिस प्रकार से आग जलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, देर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। उसी तरीके से 3 तरीके हैं जिससे कि आग को बुझाया जा सकता है। इन ईच, प्रत्येक में, वन ऑफ 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। मतलब जिस प्रकार से आग को जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से अगर आग को बुझाना है तो उन 3 चीज़ों में से हमें एक चीज़ हटानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम ईंधन को ही लें। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर आग को ईंधन नहीं दिया जाए, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो आग जलेगी ही नहीं। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। मतलब हम आग को वैसे ही मार सकते हैं इसमें और ईंधन डाले बिना। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। दूसरा तरीका जिससे कि हम आग बुझा सकते हैं वो ये है कि हम आग के संपर्क में ऑक्सीजन को ना आने दें। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो आग जलेगी ही नहीं। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। मतलब अगर थोड़ी आग लगी हो तो उसको किसी भी बोरे से या किसी ब्लैंकेट से बुझाया जा सकता है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल। इससे क्या होता है, अगर हम उस पर बोरा ढक देते हैं या कोई ब्लैंकेट ढक देते हैं तो आग जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती है, जिससे कि आग जलेगी ही नहीं। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आग पर डाली जाती है तो वो ऑक्सीजन को आग के संपर्क में आने से रोकती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। तीसरा तरीका जिससे कि आग को बुझाया जा सकता है वो है ऊष्मा को हटाना। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, अगर फ्लैश पॉइंट पे जाकर टेम्परेचर को कम किया जा सके, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो ईंधन जलना बंद हो जाता है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। क्या करना है, कोई भी माचिस की तीली आपको जलानी है, कैंडल जलानी है, और आप उसको बुझाने के लिए क्या करोगे, आप ब्लो करोगे, मतलब आप फूंक मारोगे। इन डूइंग सो, ये कर यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम। आपने क्या किया, जो फ्लेम है मतलब जो आग जल रही है उसके नज़दीक जो गर्म ऊष्मा थी उसको आपने बुझा दिया। ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, मतलब इसका जो तापमान है उसको कम कर दिया। बिलो द फ्लैश पॉइंट के नीचे कर दिया। मतलब क्या होता है, जैसे आग जलती है तो ये अपने चारों तरफ क्या कर लेती है, एक हीट बना लेती है, और जैसे ही हीट कम होगी तो आग अपने आप जलना बंद हो जाएगी, और जैसे ही हीट बढ़ती जाती है आग भी बढ़ती जाती है। एंड द कैंडल गोज आउट, और जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, कई बार पानी भी फेंका जाता है आग पर। इट अब्जॉर्व्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, ये जलते हुए ईंधन से ऊष्मा अब्जॉर्व कर लेता है, ऊष्मा ले लेता है। एंड लोवर्स द टेम्परेचर, उस तापमान को कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो पानी से भीगा हुआ जो ब्लैंकेट है वो भी क्या करता है कि जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की उसको बंद कर देता है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और जो आग है वो बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, कई आग ऐसी होती हैं जिनको कि पानी से बुझाया नहीं जा सकता। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, अगर मतलब तेल से लगी हुई जो आग है अगर उसके ऊपर पानी फेंका जाता है, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। जो पानी है, मतलब अगर हम पानी में तेल की बूंदें डालते हैं तो वो फ्लोट करता है ना, उसी प्रकार से पानी फ्लोट करेगा और आग जलती रहेगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी जो है वो जल्दी से फ्लो कर जाता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल, और जो वो है ना जो बर्निंग ऑयल है उसको बढ़ा ले जाता है, मतलब जैसे ही पानी नीचे गिरेगा तो उसके साथ ऑयल भी आएगा जिससे कि आग बढ़ेगी। एंड स्प्रेडिंग द फायर, और आग को बढ़ा सकता है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज किसी बिजली के उपकरण की वजह से कोई आग लगी है तो उसके ऊपर भी हमें पानी नहीं डालना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, जो व्यक्ति मतलब पानी डाल रहा है वो उसको क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वो भी मर सकता है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू
फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर। एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर आता है, वो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपके घर में किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर। स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हम आग से लड़ने के लिए हर साल मिलियंस में रुपीज़ खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और साथ ही में हम बहुत सारे रुपए इस पर, मतलब हम बहुत ज़्यादा प्रयास इस पर भी करते हैं कि किस तरीके से आग से बचा जा सकता है और आग को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। ऑन द होल वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर। फिर भी हमने सीख लिया है कि हम किस तरीके से आग को कंट्रोल कर सकते हैं एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। और किस तरीके से हम अपने जो दैनिक जीवन में इसका किस प्रकार से अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, देवर नो फायरमैन। फायरमैन नहीं थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लग जाती थी, एवरीबडी बिकेम ए फायर फाइटर। तो सभी क्या बन जाते थे? फायर फाइटर बन जाते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स। लोग आपस में क्या करते थे? ह्यूमन चेन्स बनाते थे, मतलब एक के पीछे खड़े हो जाते थे। दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड। वो आज भी ऐसा करते हैं अगर आवश्यकता होती है। एंड पास बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज। और जलती हुई जो आग है उसके ऊपर तालाब से पानी निकाल के एक दूसरे को पास कर करके वो क्या करते थे? आग को बुझा। देख सकते हो आप, ये इसको पानी पास कर रहा है, फिर ये इसको कर रहा है, फिर इसको कर रहा है, फिर इसको और उसके बाद आग पर सीधा पानी डाला जा रहा है। ठीक है, आप देखते हैं। Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. आजकल कंस्ट्रक्शन में इस तरीके से नियम बनाए गए हैं कि आपको बिल्डिंग के बीच, मतलब बिल्डिंग में आपको स्पेस रखना है जिससे कि आग के रिस्क से बचा जा सके। एवरी न्यू बिल्डिंग, प्रत्येक नई बिल्डिंग, स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, विशेष रूप से एक पब्लिक प्लेस, मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। उनको ये मेक श्योर करना होता है कि जो फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो पक्का इनको ध्यान में रखें और उसे ध्यान में रखकर ही अपनी बिल्डिंग बनाएं। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्क्स विद स्पेशल इक्विपमेंट नोकर्स। जो फायर फाइटिंग वर्कर के जो बैंड होते हैं, जिनके पास की स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल उपकरण होते हैं, जिनको कि फायर ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है, आर देयर टू पुट आउट फायर्स। साथ में आजकल वो भी होते हैं आग को बुझाने के लिए। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। फायर फाइटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड लोग होते हैं। दे पोजेसेस मैनी स्किल्स। उनको बहुत सारी स्किल्स आती हैं। द कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, और साथ ही में जो खतरनाक दीवारें होती हैं उनको भी गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर, पानी छिड़कते हैं। एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और साथ ही में दूसरे कई मटेरियल भी जिससे कि आग को संतुलन में लाया जा सके। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड। उनको फर्स्ट एड में भी ट्रेन किया जा सकता है। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार। अगर आग में किसी भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत भी मतलब जल जाता है, चोट लग जाती है, तो वो प्राथमिक उपचार कर सके, सो दैट ताकि कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। जिससे कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ जल गया है या किसी को धुएं की वजह से अगर कोई चोट हो गई है तो वो उनकी मदद कर सके। द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज एंड इट यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कॉप अप विद द नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। मतलब जो आग की खोज हुई, साथ ही में लोगों ने इसका सही तरीके से यूज़ भी सीख लिया, और साथ साथ में उन्होंने धीरे धीरे आग और इसका यूज़ जो है वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया है, अपना लिया है। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज भी संसार के कई कोनों में आग को पूजा जाता है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, बट फायर मतलब आग जो है वो वास्तव में एक दोस्त है, लेकिन एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो एक बहुत खतरनाक दुश्मन भी हो सकती है। सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।